चरित्र पर आ जाते हैं। देखो, व्यक्ति के जीवन में चरित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका चरित्र खराब हो गया, समझो उसका सब कुछ चला गया। चरित्र और चोरी न करे कभी। आचरण पर भी ध्यान दिया वाल्मीकि जी ने। क्या कहते हैं? जननी सम जाओ नहीं पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी। हे भगवान, जो दूसरे की स्त्री को माता की समान समझे, दूसरे की कन्या को बहन की समान समझे, और धन पराओ विषते विष भारी। जो पराया धन है ये विष से बड़ा भी विष है। क्यों है? विष तो उसको ही मारता है जो उसका सेवन करता है, लेकिन ये जो अन्याय के द्वारा दूसरे के धन को हड़प लेता है, वह धन पूरे परिवार का विनाश कर देता है, अनेक पीढ़ियों को गर्त में ले जाता है। धन पराओ विष तय विष भारी। वह धन विष से भी बड़ा विष है। कैसे? दो भाई थे। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, समझो ध्यान से। तो दो भाइयों ने मिलकर चोरी की। चोर थे दो, चोरी करके लाए। धन देखा, धन ज्यादा था, तो बड़े भाई की नीयत खराब हुई कि धन मैं हड़प कर जाऊं, और छोटे भाई की नीयत खराब हुई कि इसको मैं हड़प कर जाऊं। तो बड़े भाई छोटे भाई को बैठा दिया कुआं के किनारे कि हे भाई तुम यहीं बैठो, हम तब तक आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करके लाए। तो छोटा भाई बैठा बैठा विचार कर रहा है कि जैसे ही भाई आए तो हम उनको मार देंगे और धन हमारा हो जाएगा। और बड़ा भाई विचार कर रहा है कि खाने को ले जाएंगे, इसमें जहर दे देंगे, तो वो मर जाएगा, धन हमारा हो जाएगा। आज जैसे ही बड़ा भाई आया तो बड़ा भाई आसानी में आया। उसको तो पता था नहीं कि मेरा भाई भी मेरे साथ आघात करेगा। तो जैसे ही पहुंचा वैसे उस भाई ने एक धारदार हथियार से उसके सिर को गलत कर दिया। तो बड़ा भाई मर गया। तो छोटे भाई ने सोचा कि पहले भोजन कर ले, उसके बाद चले। जैसे ही उसने उस भोजन को खाया वो भी मर गया, तो धन वहीं पड़ा रह गया। तो ऐसे अन्याय के धन को अगर प्राप्त करोगे तो जीवन का विनाश ही विनाश है। इसलिए जीवन को विनाशमय नहीं कल्याणमय बनाओ, तभी तो इस मनुष्य जीवन का लाभ मिलेगा। यह कर फल विषय न भाई, अंतौ स्वर्ग स्वल्प दुखदाई। स्वर्ग में थोड़ा सुख मिलेगा, छींडे पुण्य मृत्युलोके विशंति। पुनः इस पृथ्वी पर धकेल दिए जाओगे, पटक दिए जाओगे, तो पटकोगे तो कहीं भी गिरोगे। सूकर कुकर कुत्ता बिल्ली गाय भैंस पता नहीं क्या बनना पड़े। क्यों? हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो क्या जगह निर्धारित होती है उसकी? हमने फेंका, अब वो कहाँ गिरी उसका भाग्य है। ऐसे ही देवता लोग हमारे पुण्य क्षीण होने पर उस स्वर्ग लोक से मुझे पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, मृत्यु लोक पर धकेल देते। यह सब कैसे होगा? इस सब का एक ही है लक्ष्य। क्या? जननी सम जाओ न हो पर नारी। दूसरी माता को, दूसरी की माता को सम्मान देना सीखो। मात्र देवो भव। इस राष्ट्र की रक्षा, यहाँ तक कि इस प्रकृति की, इस सृष्टि की संरचना तो माता के द्वारा ही होती है।
उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेष्ठ करिम सीता राम बल्लभा। ऐसी सीता मैया कैसी? इस सृष्टि की संरचना करने वाली, उद्भव स्थिति संहार कारण, उत्पत्ति करने वाली, स्थिति करने वाली, संहार करने वाली। तो ऐसी मात्र शक्ति को अगर तुम माता का दर्जा नहीं दोगे तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। भगवान से सीखो। मोह प्रतीत, भगवान कहते हैं लक्ष्मण मुझे अपने मन पर विश्वास है, सपने नहीं पर नार नहेरी, मैंने सपने में भी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं है। तो ऐसे विचारवान, चरित्रवान, ज्ञानवान, विद्वान यह हमें राम कथा सिखाती है। हे भगवान, जो चरित्रवान है, जो विचारवान है, जो दूसरे के धन को हड़पने की नहीं सोचता, उसके आप में हृदय में आप रहो। जी हर सई पर संपत्ति दे, जो हर सई। हर्ष कब होगा? जब हमारे अंदर अमर्ष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। किसी को बढ़ते हुए देखकर मन में उसके प्रति वो नहीं आएगी, क्या बोला ये तो बहुत बढ़ रहा है, मत्सर नहीं आएगा उसके प्रति। उसकी बढ़ती को देखकर मन में जलन नहीं होनी चाहिए। जलन नहीं, उनके हृदय में वास करो। इस तरीके से मुझे भगवान को कई बात दिखाए और एक इतना अच्छा जगह बताई है कि कम से कम उसी को मान लो। जाए न चाहिए कबहु कछु, अन्य तो स्थान है धारण करने को, प्रत्येक स्थान बताया, लेकिन इन स्थानों में से अगर अपन जीवन में एक ही स्थान को धारण करवा दे भगवान के लिए तो भी हमारा जीवन कल्याणमय होगा। वह क्या है? जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सरे हो, बसो निरंतर तासु सोराउर निज गे। हे भगवान, वह आपका स्थान है जहां आप छोटे भाई माता जगत जननी सीता जी के साथ निवास करो। लेकिन ये क्या हो गया? परमार्थिक दृष्टि। एक होती है लौकिक दृष्टि, एक पारलौकिक। वैसे तो सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन व्यवहारिक जगत में माता का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, सबका संबंध अलग अलग है। तो अभी तो आध्यात्मिक बात बता रहे।